My name is Sneha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन से स्ट्रीम को चूज़ करके आपके करियर के हिसाब से कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। देखो जनरली तो हमें 10th के बाद ये तो बहुत अच्छे से पता होता है कि 3 स्ट्रीम जनरली होते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। बट आपको ये तीन स्ट्रीम्स में भी आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। अगर आपने आपका करियर पहले से डिसाइडेड किए हो या तो आपने नहीं भी किया, आपको आपका करियर डिसाइड भी करना है, तो वो हिसाब से आपके लिए कौन से सब्जेक्ट्स बेस्ट होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स को आप चॉइस करके करियर में और ज़्यादा बेनिफिशियली आगे बढ़ सकते हो। तो वो सारे सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सब्जेक्ट्स भी मैटर करते हैं। तो जनरली हमें स्ट्रीम तो पता होती है और कई लोगों को करियर भी पता होते हैं, बट कई लोगों को नहीं भी पता होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें वो सब्जेक्ट्स के हिसाब से, एक बार आपको सब्जेक्ट समझ गए तो सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप कौन से करियर में जा सकते हो, आपके लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी। सो आज की वीडियो आपके लिए सब्जेक्ट्स के ऊपर है और आप आज की वीडियो में आई होप कि आपको अच्छे से समझ जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट्स के लिए प्रीफर कर सकते हो या कौन से सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो आपके करियर के हिसाब से। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। कंफ्यूज बिटवीन विच सब्जेक्ट टू चूज़ आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। जैसे मैंने आपको कहा कि स्ट्रीम्स जनरली लोगों की क्लियर होती है, बट सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा स्ट्रीम, कौन से सब्जेक्ट्स लें, अपने करियर के हिसाब से कौन से सब्जेक्ट्स बेस्ट होंगे, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें, जो भी कन्फ्यूजन है वो आज की वीडियो में आपकी दूर होने वाली है। सो जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले से ही कि देयर आर 3 स्ट्रीम्स विच यू कैन चूज़ आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। तो पहला उसमें आता है साइंस, जो कि PCMB आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। तो ये भी एक सब्जेक्ट्स के नेम है। कौन से सब्जेक्ट्स है, क्या है, ये मैं आपको सब कुछ अच्छे से आज के वीडियो में समझाने वाली हूँ। कॉमर्स में भी बहुत सारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आर्ट्स में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पहले से कुछ सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हैं। आर्ट्स में भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। सो पहले हम देखते हैं साइंस सब्जेक्ट्स। साइंस सब्जेक्ट्स में PCMB यानी जब भी हम P बोले साइंस सब्जेक्ट्स में तो फिजिक्स होता है, C बोले तो केमिस्ट्री होता है, M बोले तो मैथमेटिक्स होता है, B बोले तो बायोलॉजी होता है। तो यहाँ पे हम जब भी PCMB बोले तो आप समझ जाइए कि मतलब P मतलब फिजिक्स, ये 4 एक्चुअली मेन सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस में। सो पहला जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है वो है PCMB प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज। ये जनरली मतलब अगर आप जनरल साइंस ले रहे हो तो जनरल साइंस में ये मेन मतलब PCMB प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट्स तो यही होता है, कंपलसरी होता है, प्लस लैंग्वेज आप ले सकते हो। PCMB जनरली कंपलसरी होता ही है और आप लैंग्वेज की जगह सेकेंड लैंग्वेज मतलब इंग्लिश के अलावा जैसे हिंदी, मराठी है, कोई भी सो एंड सो जो भी लैंग्वेज हो वो आप ले सकते हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड जो कॉम्बिनेशन है वो है PCMB एज यूजुअल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश। और आप जो सेकेंड लैंग्वेज है ना उसमें उसको आप ड्रॉप करके IT ले सकते हैं। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर रिगार्डिंग। सो आप सेकेंड लैंग्वेज को ड्रॉप करके अगर आपको IT में इंटरेस्ट है तो आप उसमें HTML वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग पता चलेंगी, तो आप IT भी एज ए सब्जेक्ट ले सकते हो। और हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है PCM। अब यहाँ पे बायोलॉजी ड्रॉप हो गया है, तो अगर आप बायोलॉजी ड्रॉप कर रहे हो तो आपको इंग्लिश और लैंग्वेज तो होगा ही, बट उसके साथ साथ बायोलॉजी की जगह आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा। और सेम वी गो फॉर मैथ्स टू कि मतलब यहाँ पे देखो PCB है, मतलब मैथ्स ड्रॉप कर दिया है तो वहाँ पे भी आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा मैथ्स की जगह पे। अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं, आपको कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले सकते हो, आप कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रीफर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अब आता है बायफोकल। तो बायफोकल क्या है, बायफोकल में देखो PCM होता है, मतलब बायफोकल के स्टूडेंट्स जनरली बायो ड्रॉप कर देते हैं, पूरी तरह से बायोलॉजी वो ड्रॉप कर देते हैं बायफोकल के स्टूडेंट्स। PCM ही इसमें होता है, प्लस इंग्लिश होता है, प्लस बायफोकल सब्जेक्ट्स। बायफोकल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो भी आपको चूज़ करने होते हैं। बायफोकल सब्जेक्ट्स भी क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट बायफोकल है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ये कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे रखी है। जनरली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलोसॉफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये सारे जो है वो सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं जो कि साइंस में एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स काम आते हैं। अगर आप मैथ्स और बायो ड्रॉप कर रहे हो अपना तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इनमें से कोई एक चूज़ करना होता है। अब आते हैं बायफोकल सब्जेक्ट्स में। जनरली बायफोकल के जो
स्टूडेंट्स होते हैं वो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला बायफोकल में बायोलॉजी पूरी तरह से ड्रॉप किया जाता है, पीसीएम मेन सब्जेक्ट्स होता है, प्लस इंग्लिश होता है, प्लस बायफोकल का सब्जेक्ट्स होता है। तो बायफोकल के सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये जनरली इंजीनियरिंग के फील्ड के रिगार्डिंग ही सब्जेक्ट्स हैं। तो बायफोकल जनरली वही लेते हैं अपने सब्जेक्ट्स में जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं जनरली। सो बायफोकल के सब्जेक्ट्स पे आपको क्लियर हो चुके होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं, बायफोकल सब्जेक्ट्स क्या हैं। सो ये सब थी साइंस की बात। अब हम आ जाते हैं हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स पे। सो ये सब थी साइंस की बात। अब हम आ जाते हैं हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉमर्स सब्जेक्ट्स में 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, यानी बीके। बुक कीपिंग का मतलब बीके और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का मतलब ओसी। सो ये 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट है ही है, मैंने आपको बताया ही है। सो ये सारे मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमर्स में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो अब हम आ जाते हैं हमारे कॉमर्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है। तो मैथ्स और सेक्रेटरी प्रैक्टिस, यानी अगर आपको मैथ्स लेना है तो आप मैथ्स ले सकते हो, बट अगर आपको मैथ्स नहीं चाहिए इनकेस तो आप एसपी भी ले सकते हो। और सेम सेकेंड लैंग्वेज अगर आपको लेना है तो आप सेकेंड लैंग्वेज ले सकते हो, बट अगर आपको आईटी लेना है सेकेंड लैंग्वेज ड्रॉप करके तो आप सेकेंड लैंग्वेज ड्रॉप करके, सेकेंड लैंग्वेज यानी हिंदी, मराठी, इंग्लिश या जो भी सो एंड सो लैंग्वेज हो उसको ड्रॉप करके आप आईटी ले सकते हो, सेम एज साइंस। और इसमें अगर आपको मैथ्स चाहिए तो मैथ्स ले सकते हो, या तो फिर आप सेक्रेटरी प्रैक्टिस भी ले सकते हो। सो ये थे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। और साथ ही कुछ बायफोकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं कॉमर्स के, जैसे यहाँ पे बैंकिंग है, इंग्लिश है, बुक कीपिंग, इकोनॉमी, ये ओसी, ये सारे कुछ बायफोकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं कॉमर्स में। बट बायफोकल सब्जेक्ट्स जनरली लोग प्रेफर नहीं करते, कॉमर्स के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं और मेन सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं। तो आप अगर काउंट करोगे तो 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स में और 2 आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले सकते हो, यानी टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स में भी। अब हम आ जाते हैं, ये सब हमारे कॉमर्स के ऊपर था, कॉमर्स से रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स थे इसके ऊपर था। अब हम आ जाते हैं हमारे आर्ट सब्जेक्ट्स में। तो आर्ट सब्जेक्ट्स में इन आर्ट्स देयर आर टोटल 7 सब्जेक्ट्स यू हैव टू चूज, यानी ये सारे कुछ लिस्ट हैं सब्जेक्ट्स के। इन सारे लिस्ट में से आपको कोई भी 7 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं आर्ट्स में, आर्ट्स के स्ट्रीम में। ये सारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, ये सारे आप देखोगे अगर ध्यान से तो ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने साइंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखे थे। तो ये सारे जनरली आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स में से आपको कोई 7 सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं आर्ट्स के स्ट्रीम में। सो आपको आर्ट्स में ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्स के आपको मैंने बता दिया और साइंस के भी आपको मैंने जो भी कॉम्बिनेशन, ज़्यादा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के जनरली साइंस में होते हैं, बायफोकल, ऑप्शनल, ड्रॉप एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जनरली साइंस में होती है। कॉमर्स का मैंने आपको बता दिया और आर्ट्स का भी मैंने आपको बता दिया। ये कुछ चीज़ें थी आर्ट्स के रिगार्डिंग। सो अब हम आते हैं आर्ट्स के बाद, ये कुछ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एक लाइब्रेरी शेल्फ के हिसाब से रखा गया है। तो यहाँ पे मतलब एक क्रिएटिविटी अगर आप देखना चाहो तो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ये 3 अलग अलग स्ट्रीम्स है जिसके सब्जेक्ट्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए। इसमें इतना अच्छे से नहीं है बट मैंने आई होप कि मैंने आपको पूरी अच्छे से वीडियो में अच्छे से आपको समझा दिया हो कि जो भी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट हो वो आपका क्लियर हो चुका हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप कौन से स्ट्रीम में जा सकते हो, कौन सा करियर चूज़ कर सकते हो, कौन सा करियर आपके कौन से सब्जेक्ट्स के हिसाब से बेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। सो थैंक यू। सो आई होप कि आपको स्ट्रीम्स में जो भी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा वो आज के वीडियो में क्लियर हो चुका होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी कि आपको क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या डाउट है, या जो भी आपके डाउट हो वो सारे डाउट मैं क्लियर कर दूँगी। So I hope you like my video, and if you liked it, please like, share and subscribe my channel so I can make another new videos for you all. So thank you for watching. Bye bye.